हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा। माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के दिन ही जब आपका एग्जाम होगा उसी दिन टाइपिंग टेस्ट भी होगा, एक डीईएसटी टेस्ट भी होगा और इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना सारी की सारी तैयारी सारी मेहनत बेकार रह जाती है। देखो कंप्यूटर का साथ में होता है वो क्वालिफाइंग है और टाइपिंग होता है। कुछ देर का गैप दिया जाएगा आपको, जब एग्जाम आपका होगा उसके बाद टाइपिंग का आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो टाइपिंग में क्या क्या होता है पूरी तरह से जान लेते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों 2000 की डिप्रेशन आपको करने होंगे। ठीक है, देखो डीएसटी जो टेस्ट है उसमें आपको 2000 की डिप्रेशन करने होंगे। लास्ट जो मैंने वीडियो की थी उसमें गलती से मैंने गलत डेटा बोल दिया था, उसमें 17,01750 बोल दिया था। ठीक है, वो मैं उसके लिए मतलब आई अपोलोजाइज फॉर दैट। 2000 की डिप्रेशन करने होंगे आपको 15 मिनट के अंदर। ठीक है, और ये जो यहाँ पे देखो 15 मिनट के अंदर, लेकिन मैंने स्पीड आपको सही बताई थी, करीब 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड ये बनती है आपकी। ठीक है, सीजीएल के लिए, और सीएचएसएल में वो 35 वर्ड पर मिनट की करीब चाहिए होती है, वो अलग इशू है सीएचएसएल का, लेकिन सीजीएल में ये आपकी स्पीड रहनी चाहिए। तो मेन आपकी स्पीड है, जब आप टाइपिंग टेस्ट दोगे तो वहां पे आपकी स्पीड आपको पता चलती रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये डेटा मैंने बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, 2000 की डिप्रेशन टोटल में करने होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ रहती है। देखो ये मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है, ये डीएसटी की कट ऑफ है नीचे वाली, ऊपर कंप्यूटर की है। दोनों का ही ज्यादा मीनिंग नहीं है। क्यों? कंप्यूटर की कट ऑफ अलग से निकालता है एसएससी जब एग्जाम होने के बाद, अकॉर्डिंग टू द पेपर लेवल, जब भी एग्जाम लेवल था। ठीक है, और रही बात डीएसटी की, तो ये मिनिमम कट ऑफ है। अब ये मिनिमम कट ऑफ कुछ पोस्ट के लिए जहां पर मतलब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है टाइपिंग की, है ना, वो ऑडिट ऑफिसर हो गए और वगैरह कुछ पोस्ट हैं बस। लेकिन जो मेन पोस्ट हैं, सारी इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं, जैसे कि हमारी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एएसओ की पोस्ट, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट, है ना, चाहे वो सीबीडीटी हो या सीबीआईसी हो, मतलब एक्साइज हो या फिर आपका जो है इनकम टैक्स हो, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, ये सारे एग्जामिनर है, सभी में आपको हायर स्टैंडर्ड चाहिए होता है। ये कट ऑफ से नहीं, हायर स्टैंडर्ड चाहिए होता है। हायर स्टैंडर्ड क्या है कि इतना एरर अलाउड है टाइपिंग में, ये एरर है ना। ये जो कट ऑफ है ना, ये मतलब परसेंटेज एरर की बात कर रहा है कि आप इतना एरर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर वहां जनरल की बात की जाए तो 5% एरर केवल अलाउड है, 5% से ज्यादा आप एरर नहीं कर सकते, है ना। जैसे 2000 की डिप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि 5% से ज्यादा आपके गलत मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी सभी की बात करें तो वहां 7% है। यानी आपको इसके लिए तैयार करना है खुद को कि आपका एरर लगभग 2% के नीचे रहे। आपका जब भी आप सारे के सारे टाइपिंग टेस्ट दोगे तो 2% के नीचे आप कोशिश करना कि आपका एरर बना रहे। ठीक है, जब मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था मेरा 2% के नीचे ही आया था, 1.5% के अराउंड आया था। 2 बार मैंने दिया, दोनों बार इतना ही रहा था, और इजीली इतना अटेन हो जाएगा। यहां से आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप इतना कर पाओगे। ठीक है, अगर आप मैं बात करूं तो कहां से कर सकते हैं, देखो दो हैं। एक तो सोनी ट्यूटोरियल करके है टाइपिंग के लिए, मैंने तो यहीं से किया था। ठीक है, एक टाइपिंग मास्टर भी आता है, या दोनों में से कहीं भी कर सकते हो, और आजकल और भी नए नए आ रहे हैं, वहां आप ट्राई कर सकते हो जो भी आपको सूट करे। ठीक है, एक टाइपिंग मास्टर, इन दोनों में से कहीं भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। कई बार, बहुत बार बच्चों के साथ ऐसा होता है, हालांकि प्रैक्टिस करते नहीं, मेरे साथ एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शुरू से उस चीज का ध्यान रखा कि क्या करते हैं जब हम टेस्ट देते हैं ना टाइपिंग का, तो पूरा पैराग्राफ है, कहीं ना कहीं टाइप करते करते बीच में एक लाइन मिस हो जाती है। तो ये आपसे ना हो, है ना, गलती से भी कि ये लाइन मिस ना हो, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, रही बात मिस्टेक्स की, वहां पर मिस्टेक तो धीरे धीरे आपकी सही होने लगती है, एरर धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले आपकी स्पीड नहीं आएगी, है ना, मिस्टेक्स भी ज्यादा होंगी, धीरे धीरे दोनों चीजें, स्पीड बढ़ेगी और एरर्स आपके घटेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम के अंदर या फिर एग्जाम में जाने से पहले ये देखना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप लाइन ही मिस कर देते हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि अगर आपने एक लाइन ही मिस कर दी तो सोचो आपके कितने एरर बनेंगे। एक साथ आपके 5-6 वर्ड के एरर हो गए, और आगे भी हो सकता है उसमें एरर हो जाए, है ना। तो बहुत बड़े एरर, यहाँ सबसे बड़ा एरर होने का चांस ही होते हैं। एक आधा वर्ड गलत होने से कुछ नहीं होता, एक आधा स्पेलिंग एरर से वहां पे एरर हमारा नीचे ही रहता है 2% के। तो ये है कि सारा टाइपिंग हमें किस तरह से देखनी है और कितनी हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर डेली आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, एक ट्यूटोरियल डेली दोगे, तो मुझे लगता है बहुत ईजिली 2 महीने के अंदर तो अच्छी खासी आपकी स्पीड आ जाएगी। अगर आपकी स्पीड 28 वर्ड पर मिनट बनी हुई है तो वहां एग्जाम में आप इजीली कर लोगे, क्योंकि जो एग्जाम में आता है ना
पैसेज वो लगभग हर साल सेम सा आता है, वहां पे थोड़ा सिंपल रहता है, जो ट्यूटोरियल है उनसे थोड़ा लेवल कम ही रहता है उस पैसेज का, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी मार्क्स, बहुत ज्यादा आपकी ये सारी चीजें नहीं आती है, थोड़ा सिंपल पैसेज रहता है। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाओ, इसकी टाइपिंग डेली करो तो इजीली आपकी 27 वर्ड पर मिनट की जो है स्पीड बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता ज्यादा आने वाली है। ठीक है, एरर का ध्यान रखना, एरर आपको इससे नीचे लेके आना है सभी को। ठीक है, तो टाइपिंग में आपको इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। और रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए मैथ की हम तैयारी यूट्यूब पे ही सारी की सारी कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छे से, चाहे टॉपिक वाइज चीज़ें को देखना हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से बताने, जैसे हमारे नए जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इनके बारे में इनको पढ़ाना है, इनके कॉन्सेप्ट बताने हैं, इनको कैसे फास्ट करना है एग्जाम में, इन बारे में डिस्कस करना है, या फिर जो हमारी मिक्स्ड प्रैक्टिस जो होगी मॉक टेस्ट के फॉर्म में, सब कुछ यूट्यूब पे कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मेंस में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, अभी तक भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, मेरी तरफ से पूरी मेहनत रहेगी कि मेंस में हम अच्छा स्कोर करें, आप सभी लोग मतलब 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करके आओ। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है हमारे कोर्स या ऐप से, या फिर जो है किसी भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।